Hello guys, welcome back to my channel. मैं डॉक्टर रोशन एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डोज कैलकुलेशन ऑफ चिल्ड्रेन। तो हम चिल्ड्रेन में डोज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले हमें 5 चीज़ें जान लेना आवश्यक है। पहला ये कि जो हम कोई भी मेडिसिन है इसका स्टैंडर्ड जो पर केजी बॉडी वेट कितनी डोजिंग है, दूसरा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एंड थर्ड वन जो भी दवा दे रहे हैं ये कितना लंबा चलेगा, एंड फोर्थ वन कि जो हम नेम लिख रहे हैं, जेनेरिक नेम लिख रहे हैं, इसका ब्रांड नेम मार्केट में क्या है, अभी क्या चल रहा है, एंड फिफ्थ वन इस 5 ml कंटेंट में कितना कॉन्सेंट्रेशन है दैट मेडिसिन की। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक 10 kg का बेबी है जिसको हमें क्या देना है, सेफोडेक्जिम देना है। ठीक है ना, इसका डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पहले से ये बात पता होना चाहिए कि जो सेफोडेक्जिम की चिल्ड्रेन में जो कंसंट्रेशन है वो देने की वो क्या है, 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से, यानी कि 24 आवर में आप 10 मिलीग्राम पर kg के वेट से आप दे सकते हो। तो इसका कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, 10 kg का जो बेबी है 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 पर केजी चुकी था 10, तो 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम सेफोडेक्जिम यानी कि 24 आवर में। अब मसला यहाँ आता है कि जो सिरप फॉर्म में है ये, जिसका बेसिकली जो ब्रांड नेम में आता है, स्विच से आता है और सेफोडेम से आता है, जो जोडिसेफ्स के नेम से भी आता है, जेडोसेफ्स से। ठीक है ना, तो अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। अब स्विच का जैसे एक सिरप है तो इसका कंसंट्रेशन 2 फॉर्म में आता है, एक तो आता है 50 मिलीग्राम पर 5 ml और दूसरा सिरप आता है 100 मिलीग्राम पर 5 ml। ठीक है, तो यानी कि 5 ml में 50 मिलीग्राम है और हमें कितना चाहिए पर 24 आवर में 100 मिलीग्राम, तो 100 मिलीग्राम में कितना आएगा, यानी कि 5 मिलीग्राम में आ गया 50 मिलीग्राम है, तो हमारा 100 मिलीग्राम में कितना आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा टोटल निकल करके 10 ml। अब 10 ml को हमें डिवाइड करना है कि डोजेस फॉर्म में 5 ml मॉर्निंग एंड 5 ml इवनिंग, तो इसे हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 5 ml BD। ठीक है ना, सेम इसी तरीक़े से अगर 100 मिलीग्राम पर 5 ml की जो दूसरी सिरप आ रही है तो इसका कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि इसका 5 ml निकल करके आएगा 24 आवर में देने का जो डोज है। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे और ये 2 भाग 3 भाग अकॉर्डिंग टू टी हाफ लाइफ ऑफ दैट मेडिसिन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये डिवाइड करते हैं। तो जनरली जो मेडिसिन्स देते हैं बच्चों में ये BD देते हैं, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग में इसको फिर डिवाइड कर लेंगे 2 डोज, तो ये 2.5 ml इवनिंग एंड 2.5 ml मॉर्निंग, यानी 2 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम 2.5 ml BD। ठीक है ना, सिमिलरली हम अनदर मेडिसिन के एक एग्जांपल देख रहे हैं कि सेफेक्जिम है। ठीक है ना, तो सेफेक्जिम का जो स्टैंडर्ड डोजिंग होता है कितना, 8 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है। ठीक है, अब 10 kg का बेबी है जिसको हमें क्या देना है, सेफेक्जिम देना है। ठीक है ना, तो सेफेक्जिम का पहली बात तो ये नेम पता होना चाहिए, इसका ब्रांड कॉमन ब्रांड नेम क्या है, टेक्सिमो या GP के नेम से आता है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन फिर कैसे करेंगे, 10 kg का बेबी है तो 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम, उसको 80 ग्राम चाहिए पर डे इसका डोजिंग। ठीक है ना, 80 ग्राम। अब सिरप किस फॉर्म में आ रहा है, 50 मिलीग्राम पर 5 ml, तो 5 ml में 50 मिलीग्राम है, यानी कि 50 मिलीग्राम है 5 ml में, तो हमें 80 मिलीग्राम कितने ml में मिलेगा, तो 8 ml में आफ्टर कैलकुलेशन, यानी कि यू कैन कैलकुलेट 5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये आएगा 4 ml। ठीक है ना, 8 ml सॉरी। अब इस 8 ml को 2 डोज में हम डिवाइड करेंगे BD, 4 ml मॉर्निंग एंड 4 ml इवनिंग, तो 4 ml क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। और इसी तरीके से ट्वाइस कर देंगे अगर हाफ कर देंगे अगर कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर 5 ml की जो सिरप है आ रही है तो। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल
जिसका ब्रांड नेम कालपोल या क्रोसिन के नेम से आता है, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड डोजिंग होता है, ये ध्यान में रखना है, 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज है, पर डे नहीं है, ठीक है ना। तो पर डोज कितना है, 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज है। अब दिक्कत कहाँ आता है, जब कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कैलकुलेट करने में। लेकिन ऐसा कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी एक का अगर कंपोजिशन का अगर आपको स्टैंडर्ड डोजिंग याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्बीफ्लाम का कंपोजिशन क्या होता है, पैरासीटामोल इसमें 162.5 मिलीग्राम पर 5 ml होता है, और आइबुप्रोफेन की इसमें अमाउंट 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। अब फॉर 10 kg बेबी के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितना कॉम्बीफ्लाम देंगे। तो 15 मिलीग्राम बेबी के लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 10, हम ओनली पैरासीटामोल का हमें पता है, तो हमें आइबुप्रोफेन की तरफ बढ़ना ही नहीं है, पैरासीटामोल के डोजिंग के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15 ये हो जाएगा 150 मिलीग्राम पर डोज होगा, नॉट पर डे, ठीक है ना, पर डोज होगा। और इसी तरीक़ा से अगर हमें पता करना है कि 120 यानी कि 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल कितना ml में होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 162.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 150, तो ये निकल के आता है 4.61 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो ये हो गया डोज 10 kg बेबी का, आइबुप्रोफेन का जो डोज हो गया 4.61 मिलीग्राम, ठीक है ना, सॉरी ml पर डोज, ठीक है ना। तो ये तो हमें SOS देना होता है, और मिनिमम 5 to 6 आवर का गैप होता है, और उसके बाद से रिपीटिशन इस मेडिसिन का होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं O2M का, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिसिन है पेट खराब का बच्चों में। ये ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल का कंपोजिशन में आता है। ऑफ्लॉक्सासिन इसमें 100 मिलीग्राम पर 5 ml पाया जाता है, और मेट्रोनिडाजोल की अमाउंट 200 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। तो यहाँ पे हमें अब फिर से कैलकुलेट करना है कितना, 10 kg बॉडी वेट बेबी का। तो हमें यहाँ सबसे पहले याद होना चाहिए किसी एक कंपोजिशन का स्टैंडर्ड जो डोज है ये कितना माना गया है। तो ऑफ्लॉक्सासिन का होता है 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमें याद रखनी होगी। ऑफ्लॉक्सासिन का 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है, ठीक है ना, पर डे। तो इस तरीके से हम निकालने के बाद से क्या आता है, 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल्स टू 150 मिलीग्राम पर डे हो गया। अब इसका जो 10 मिलीग्राम कंटेंट 5 ml में है, तो 150 मिलीग्राम कितना, 7.5 ml में, ठीक है ना। तो 7.5 ml पर डे निकल कर के आया, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 3.5 ml क्या हो जाएगा, BD, इसका डोज आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि ये वीडियो मेरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।